बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं खालिद फारूकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अपने इस चैनल के थ्रू मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ राब्ते में रहूं। तो अब ग्रेजुएशन के जो हैं वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ में हो चुके हैं। तो पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर के हवाले से मैंने आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करना थी। MCQs पे मुश्तमिल पेपर होगा ये, तो करते हैं जी स्टार्ट। ऑप्शन है जी, से कबल बर्रे सगीर सियासी इंतशार, मजहबी मुनाफरत, मुआशी बुराइयों और मुआशी बदहाली का मंजर पेश कर रहा था। ऑप्शन है जी, राजा हर्ष, मुग़ल हुक्मरान, इस्लाम की आमद या महमूद गज़नवी। जी, इस्लाम की आमद से पहले जो है बर्रे सगीर इंतशार, मजहबी मुनाफरत, मुआशी बुराइयों और मुआशी बदहाली का शिकार था। नेक्स्ट है ये, हिंदू मुआशरा कितने तबकात में तकसीम है। ऑप्शन कोई भी आ जाएंगे, 2, 3, 4, 5। तो हिंदू मुआशरा जी 4 तबकात में मेनली डिवाइड है, तकसीम है। नेक्स्ट है जी, हिंदू मुआशरे का कौन सा तबका हुक्मरानी के फ़राइज़ सर अंजाम देता है। ऑप्शन है बर्मन, खश्तरी, वैश्य और शूद्र। तो दुरुस्त ऑप्शन है जी खश्तरी। नेक्स्ट है जी, हिंदू मुआशरे का सबसे ऊंचा तबका कौन सा है जिनके फ़राइज़ में मुक़द्दस किताब पढ़ना और मजहबी रसूमात अदा करना है। तो जी ये मुक़द्दस तबका कौन सा है 4 ज़ातों में। ऑप्शन है बर्मन, खश्तरी, वैश्य या शूद्र। तो दुरुस्त ऑप्शन है जी बर्मन। नेक्स्ट है जी, हिंदू मुआशरे का वो तबका जिनका काम मुआशरे के दूसरे तबकात की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना है। कौन सा तबका था जी? बर्मन था, खश्तरी था, वैश्य था या शूद्र। तो जी ये तबका वैश्य है। नेक्स्ट है जी हमारा सवाल, तबकाती लिहाज से किस तबके की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी और इन्हें आर्याई नस्ल ख्याल नहीं किया जाता था। ऑप्शन है बर्हमन, खश्तरी, वैश्य या शूद्र। तो दुरुस्त ऑप्शन है जी शूद्र। शूद्र को इंसान होने का भी हक नहीं दिया जाता। हिंदू धर्म का मजमुआ समझा जाता है किस चीज़ का? रसूमात का, इखलाकियात का, इक़्तिदार का या समाजियात का। हिंदू धर्म को रसूमात का मजमुआ तस्वर किया जाता है। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास, बर्रे सगीर के मादनी मुआशरती ज़खायर की मादनी मुआशी ज़खायर की बिना पर इसको क्या लक़ब दिया जाता है। ऑप्शन है दौलत की दुनिया, सोने की चिड़िया, हीरों की बस्ती या चांद। अपने मुआशी वसाइल की बदौलत बर्रे सगीर को सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, इस्लाम की आमद से पहले बर्रे सगीर की अवाम की अक्सरियत। ऑप्शन है बादशाहों से मोहब्बत करती थी, मुआशी बदहाली का शिकार थी, खेती बाड़ी करती थी या तिजारत करती थी। बर्रे सगीर की अवाम इस्लाम की आमद से पहले मुआशी बदहाली का शिकार थी। नेक्स्ट है, हिंदू मुआशरे में तिजारत का हक महज एक तबका, वो कौन सा तबका है जिसको दिया जाता है। ऑप्शन है बर्मन, खश्तरी, वैश्य या शूद्र। इन 4 तबकों में से किस तबके को ये हक दिया जाता है। तो जी दुरुस्त जवाब है वैश्य को। नेक्स्ट है जी, हिंदू मुआशरे के अकीदे के मुताबिक कौन सा तबका बर्मा के पांव से पैदा हुआ है। बर्मा के पांव से कौन सा तबका पैदा हुआ है। ऑप्शन है बर्मन,
खश्तरी, वैश्य या शूद्र? तो जी शूद्र को कंसीडर किया जाता है कि ये बर्मा के पांव से पैदा हुआ है। नेक्स्ट है जी, हिंदू अकीदे के मुताबिक भगवान के कितने रूप हैं, खुदा के कितने रूप हैं? वो अपने खुदा को भगवान जानते हैं, कहते हैं। हिंदू अकीदे के मुताबिक भगवान के जी 3 रूप हैं। हिंदू अकीदे के मुताबिक कौन सा भगवान तमाम मखलूक का खालिक है? ऑप्शन है ब्रह्मा, विष्णु, शिव या नाग देवता। ब्रह्मा को समझा जाता है। नेक्स्ट है, बर्रे सगीर में मोहम्मद बिन कासिम की आमद किस साल में हुई? ऑप्शन है 512, 612, 712 या 812। मोहम्मद बिन कासिम की जी सिंध में आमद हुई 712 में। नेक्स्ट है हमारे पास, बर्रे सगीर में मुस्लिम रियासत की बुनियाद किसने रखी? ऑप्शन है महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, शहाबुद्दीन गौरी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बर्रे सगीर में पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। तो कब रखी जी? 1207 में। नेक्स्ट है जी, बर्रे सगीर में बाकायदा मुस्लिम रियासत का क़याम किस साल अमल में आया? ऑप्शन है 1906, 1006, 1106 या 1206। तो दुरुस्त ऑप्शन है जी 1206 में पहली बाकायदा इस्लामी रियासत का क़याम बर्रे सगीर में अमल में आया, और इस रियासत का क़याम अमल में लाने वाले फ़र्द का नाम था जी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये एक गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार किस शहर में है? ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, लाहौर या कराची। कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार है जी लाहौर में। नेक्स्ट है जी, अंग्रेजों के खिलाफ बर्रे सगीर के लोगों ने जंगे आज़ादी लड़ी कब? ऑप्शन है 1757, 1867, 1907 या 1917। 1867 में दुरुस्त ऑप्शन के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी की मुकम्मल तौर पर बरतानवी हुकूमत के ज़ेरे तसल्लुत चली गई। किस जंग के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी की मुकम्मल तौर पर बरतानवी हुकूमत के ज़ेरे तसल्लुत चली गई? तो जी ये ऑप्शन है 1857, बहादुर शाह जफर की वफात, हिंदुओं की रजामंदी या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो 1867 की जंगे आज़ादी के बाद ताजे बरतानिया की हुकूमत जो है वो बर्रे सगीर पर तस्लीम कर ली गई और ईस्ट इंडिया को मुकम्मल तौर पर यहाँ से खात्मा कर दिया गया। नेक्स्ट है जी, 1857 की जंग आज़ादी का आगाज़ बर्रे सगीर के किस शहर से हुआ? ऑप्शन है दिल्ली, अमृतसर, कोलकाता या मेरठ। मेरठ से हुआ जिसका आगाज़। नेक्स्ट है जी, बरतानिया की किस मलका ने हिंदुस्तान में निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए वायसराय का तकर्रर किया? ऑप्शन है मलका एलिज़ाबेथ, मलका विक्टोरिया, डियाना या टेलर। तो मलका विक्टोरिया ने किया जी सिस्टम का आगाज़। नेक्स्ट है, जंग आज़ादी में किन की गद्दारी से अंग्रेज़ों को मुकामी लोगों पर फतह हासिल हुई? जंग आज़ादी में किन की गद्दारी से अंग्रेज़ों को मुकामी लोगों पर फतह हासिल हुई? ऑप्शन है गोरखे, सेकंड है सिख, थर्ड है बंगालियों की, फोर्थ है सिख और गोरखे। सिख और गोरखों की जो है गद्दारी से अंग्रेज 1857 की जंग आज़ादी जीतने में कामयाब हुआ। नेक्स्ट है जी, अंग्रेज़ों ने जंग आज़ादी का जिम्मेदार किसे ठहराया? मुसलमानों को, सिखों को, गोरखों को या हिंदुओं को? मुसलमानों को ठहराया गया। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान में मूलिया दौरे हुकूमत का खात्मा हुआ बहादुर शाह जफर की वफात के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी के खात्मे से, 1857 की जंग आज़ादी की वजह से, हिंदुओं और सिखों की गद्दारी से। 1857 की जंग आज़ादी के खात्मे के साथ ही
मुसलमानों की बर्रे सगीर में हुकूमत का ख़ात्मा हो गया और मुकम्मल तौर पर जो इक़्तिदार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय ताज बरतानिया के तहत चला गया। तो जी नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन, मुसलमानों का दावा था कि वो एक अलग हैं। क्या है जी? ऑप्शन है कौम, फ़िरका, नस्ल या जमात। मुसलमानों का दावा था कि जी वो एक अलहदा कौम है, हिंदुओं के साथ उनकी कोई जो है वो मैच नहीं करते। तहरीक खिलाफत की रहनुमाई करने वाली शख्सियत का नाम है, ऑप्शन है सर सैयद अहमद ख़ान, इलामा इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सर आगा ख़ान। तहरीक खिलाफत की रहनुमाई करने वाले फ़र्द का नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर था। अलहदा इस्लामी ममलकत की तजवीज़ सबसे पहले किसने पेश की? अलहदा इस्लामी ममलकत की तजवीज़ सबसे पहले किसने पेश की? तो जी सबसे पहले इलामा मोहम्मद इकबाल ने ये तजवीज़ पेश की। नेक्स्ट है, नज़रिया का लफ्ज़ आइडियोलॉजी किस ज़ुबान से माखज़ किया गया है? तो जी ऑप्शन है फ्रांसीसी, रूसी, इटालियन या यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जी आइडियोलॉजी। नेक्स्ट है जी, ये तारीफ किसकी है कि नज़रिया से मुराद ख्यालात का मजमूआ है जो सियासी, मुआशी या समाजी निज़ाम की बुनियाद बनता है? ऑप्शन है वेबस्टर, पेंगुइन, हॉलेस्टर या वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया। पेंगुइन की ये पेंगुइन ने ये तारीफ की है, डेफिनेशन की है। नज़रिया की तारीफ किसकी है? नज़रिया इन सियासी तमदनी असूलों का मजमूआ है जिस पर किसी कौम या तहजीब की बुनियाद उस्तवार होती है। वेबस्टर, पेंगुइन, हॉल्स्टर या वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया। ये जी वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक। नेक्स्ट है जी हमारा एक लायहा अमल या अमली मंसूबा जिसकी बुनियाद नज़रिया इस्लाम पर रखी गई है कहलाता है क्या है जी? नज़रिया पाकिस्तान, नज़रिया कौमियत, नज़रिया इंसानियत या नज़रिया ज़रूरत। नज़रिया पाकिस्तान है जी दुरुस्त ऑप्शन। नेक्स्ट, हसूल पाकिस्तान के पस मंज़र में सबसे बड़ा मकसद यही था कि पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पर मार्ज़ वजूद में लाया जाए जहाँ ऑप्शन है इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला की ज़ात हो, नंबर 2 हुक्मरान मुसलमान हो, नंबर 3 मादर पिदर आज़ादी हो, नंबर 4 किसी के ज़ेरे तसल्लुत ना हो। तो दोस्त ऑप्शन है जी इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला की ज़ात हो। नेक्स्ट है जी, नज़रिया पाकिस्तान के पस मंज़र में कौन सा नज़रिया कारफरमा था? नज़रिया माशियत, नज़रिया जमहूरियत, नज़रिया इखलाकियात या दो कौमी नज़रिया। तो दो कौमी नज़रिया जी दुरुस्त ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं जी, हिंदुओं का नज़रिया क्या था कि हिंदुस्तान में क्या जी ताकतवर वो हैं, अंग्रेज़ के इत्तेहादी हैं, गैर हिंदुओं को बरसीर छोड़ देना चाहिए, हिंदुस्तान में एक कौम आबाद है। हिंदुओं का नज़रिया था जी हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही कौम आबाद है और वो हिंदू है। यहाँ पे अगर मुसलमान रह रहे हैं या सिख रह रहे हैं या कोई और दुनिया की कौम रह रही है तो ये उनकी ज़ैली ब्रांचेस हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नज़रिया पाकिस्तान के पस मंज़र में वही असासी असूल कारफरमा थे जिन्होंने मुसलमानों को बर्रे सगीर में ऑप्शन है अलग तशख़्ख़ुस दिया, बे हुक्मरानी दी, अंग्रेज़ों से ताल्लुकात उस्तवार किए या ग़ुलामी दी। अलग तशख़्ख़ुस दिया जी। नेक्स्ट है जी, किस मुग़ल बादशाह के दौर से ही हिंदुओं ने मुसलमानों को जुदागाना मिली तशख़्ख़ुस से महरूम करने की कोशिश कर दी थी? ऑप्शन हैं जहांगीर सलीम, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, औरंगज़ेब आलमगीर या बहादुर शाह ज़फ़र। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर से। नेक्स्ट है जी, हिंदुस्तान में सबसे पहले इस खतरे से किस ने आगाह किया कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में बाहैसियत एक कौम के ज़िंदा रहना चाहते हैं तो इन्हें खुद को हिंदुओं से अलग करना पड़ेगा? ऑप्शन है बहादुर शाह ज़फ़र, मोहम्मद बिन कासम, महमूद गज़नवी या मुजद्दद अल-अफ़सानी। तो शेख अहमद सरहंदी मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह वो पहले मुसलमान रहनुमा थे जिन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों ने
बाहैसियत एक कौम जिंदा रहना है तो उनको खुद को हिंदुओं से अलहदा करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी, कायदे आज़म ने अपनी सियासत का आगाज किस सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से किया? तो ऑप्शन है मुस्लिम लीग, मुत्तहिदा महाज, अवामी लीग या ऑल इंडिया कांग्रेस। कायदे आज़म ने अपनी पॉलिटिकल इनिंग का आगाज, अपनी सियासी जिंदगी का आगाज कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से किया। कायदे आज़म ने किस साल कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार कर ली थी? कायदे आज़म ने कांग्रेस छोड़ दी किस साल? 1920, 1921, 1922 या 1923? 1920, 1920 में कायदे आज़म ने कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार कर ली। सियासत की इब्तदा में कायदे आज़म क्या थे जी? ऑप्शन है बहुत खामोश तबाह, मुसलमानों के हकीकी तर्जमान, बहुत सादा तबीयत के, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी। तो जी कायदे आज़म अपनी सियासत के आगाज में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े हामी थे। नेक्स्ट है जी, ये किसका कॉल है कि पाकिस्तान उसी दिन वजूद में आ गया था जब हिंदुस्तान में पहला शख्स मुसलमान हुआ था? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, इलामा मोहम्मद इकबाल। तो जी दुरुस्त ऑप्शन है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। नेक्स्ट है जी, अपने किस खुतबा में इलामा इकबाल ने दो कौमी नजरिया को मुअस्सर अंदाज से पेश किया? ऑप्शन है जी खुतबा लाहौर 1931, खुतबा कानपुर 1929, खुतबा लखनऊ 1933, खुतबा इलाहाबाद 1930। नेक्स्ट है जी, उर्दू के लफ्जी मानी क्या हैं? ऑप्शन है जी बहादुरी, लश्करी, आज़ादी या जुबान। तो दुरुस्त ऑप्शन है जी लश्करी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, ये किस हिंदू लीडर की तकरीर के अल्फाज हैं? उर्दू जुबान को मुसलमान बादशाहों ने अपने दरबार में परवान चढ़ाया। ये जुबान कुरानी हरूफ में लिखी जाती है, लिहाजा हिंदू इस जुबान को किसी सूरत में भी कबूल करने को तैयार नहीं है। ऑप्शन है जी सरदार पटेल, पंडित नेहरू, गांधी जी। तो ये किसका ऑप्शन है जी? ये किसने कहा जी? दूसरा ऑप्शन है अली जौहर, गांधी जी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, मुसलमानों ने किस साल बाकायदा अलग वतन का मुतालबा पेश किया? तो जी मुसलमानों ने 1940 में पहली बार बाकायदा जो है अलहदा मुल्क का मुतालबा पेश किया। नेक्स्ट है जी हमारे पास, कांग्रेसी वजारतों ने किस तराने को कौमी तराने की हैसियत दे दी? तो इसका दोस्त ऑप्शन होगा जी वंदे मातरम। नेक्स्ट है जी, करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई? तो जी ये आप लोगों को पता है 23 मार्च 1940 को। नेक्स्ट है जी, असारुस्सनादीद और रसाला तहज़ीबुल इखलाक के मुसन्नफ कौन थे? असारुस्सनादीद का नाम आ जाता है, तहज़ीबुल इखलाक का नाम आ जाता है, खुतबात अहमदिया का नाम आ जाता है, रसाला सरकशी तारीख़ सरकशी बजनौर आ जाता है, रसाला असबाब बगावत हिंद आ जाता है। तो इन सब के मुसन्नफ जो हैं ये सर सैयद अहमद खान है। नेक्स्ट है जी, मिसाक लखनऊ किस साल तय पाया? इसको मुआहदा लखनऊ के नाम से भी याद किया जाता है। तो जी मिसाक लखनऊ तय पाया 1960 में। तो मुसलमानों और हिंदुओं के माबाइन मिसाक लखनऊ किस रहनुमा की बदौलत तय पाया? तो जी इनमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बदौलत तय पाया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक के लिए यही चीज़ें काफ़ी हैं। आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और फीडबैक लाजमी दें। अगली वीडियो तक के लिए
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।